नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनदेखे सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो इस वक्त आपके शरीर के अंदर चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके खाए गए खाने की शानदार पाचन यात्रा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जो खाना आप खाते हैं उसे पूरी तरह से पचने में कितने दिन लगते हैं? दिलचस्प बात तो यह है कि पाचन उसी पल शुरू हो जाता है जब आप पहला निवाला चबाते हैं, लेकिन इसका आखिरी पड़ाव तक पहुंचना आपके अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा होता है। चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। अन्न प्रणाली यानी खाने की नली से पेट तक पहुंचने में सिर्फ 5 से 8 सेकंड लगते हैं, फिर बड़ी आंत में लगभग 30 घंटे, और इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में 2 से 4 दिन तक का समय लग जाता है। तो आइए इस सफर के पहले चरण से शुरू करते हैं, मुंह से लेकर पेट तक की यात्रा। जैसे ही आप खाना चबाकर निगलते हैं, वो अन्न प्रणाली के जरिए आपके पेट की तरफ तेजी से बढ़ता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी नली को पार करने में केवल 5 से 8 सेकंड का समय लगता है। काफी तेज है ना? लेकिन जरा रुकिए, खाना सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे नहीं गिरता। यहाँ पेरिस्टालसिस यानी क्रमाकुंचन नाम की एक अनैच्छिक मांसपेशीय प्रक्रिया काम करती है। यह बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह काम करती है, जो खाने को धकेलकर एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाती है। अब जब खाना आपकी अन्न प्रणाली के बिल्कुल अंत तक पहुंचता है, तो वहां लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर नाम की एक रिंग जैसी मांसपेशी होती है। ये एक गेटकीपर की तरह रिलैक्स होती है, खुलती है और खाने को सुरक्षित रूप से आपके पेट के अंदर जाने देती है। आमतौर पर एक स्वस्थ स्फिंक्टर खाने को अंदर जाने देता है और तुरंत कसकर बंद हो जाता है। लेकिन अगर यह स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाए तो पेट का खतरनाक एसिड वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? वही सीने की जलन, जिसे हम आम भाषा में हार्टबर्न कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पेट में, जहां असली रासायनिक खेल शुरू होता है। यहाँ पाचक रस और एंजाइम निगले गए खाने को तोड़ना शुरू करते हैं। पेट में मौजूद बेहद शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद कीटाणुओं को मारता है और पाचक एंजाइमों को काम करने के लिए जरूरी कम पीएच वाला माहौल देता है। सच कहूं तो यह एसिड इतना तेज होता है कि ये शरीर के ज्यादातर दूसरे अंगों को सचमुच गला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एसिड इतना तेज है तो हमारा पेट कैसे बचता है? खुशकिस्मती से हमारे पेट के अंदर एक बहुत ही मोटी श्लेष्मा यानी म्यूकस की परत होती है जो इसे बचाती है। लेकिन जब किसी वजह से पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है तो ये पेट की अंदरूनी परत को ही खाने लगता है, जिससे दर्दनाक अल्सर हो जाते हैं। एक और मजेदार बात, हर तरह का खाना एक ही स्पीड से नहीं पचता। एनर्जी ड्रिंक्स जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स सबसे तेजी से टूटते हैं, इसीलिए लोग तुरंत एनर्जी के लिए इन्हें पीने की सलाह देते हैं। प्रोटीन को पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और फैट्स यानी वसा को पचने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इसके बाद पेट बहुत ही धीरे धीरे अपना सारा मिश्रण अगले बड़े पड़ाव में खाली करता है, यानी हमारी छोटी आंत में, जहां असल में पोषक तत्वों को सोखा जाता है। छोटी आंत सचमुच एक बायोलॉजिकल मिक्सिंग बोल की तरह काम करती है। यहाँ की मांसपेशियां इस भोजन को पैंक्रियाज, लिवर और खुद आंत के पाचक रसों के साथ अच्छी तरह मिलाती हैं, ताकि आगे का पाचन सुचारू रूप से हो सके। अब इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, ये बहुत खास है। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारें छोटे छोटे उंगलियों जैसे आकार से ढकी होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये विली सतह के क्षेत्र को काफी बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व सीधे हमारे खून में आसानी से अवशोषित हो सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो लहरों जैसी पेरिस्टालसिस प्रक्रिया जारी रहती है, पाचन का बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट आगे धकेलकर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बड़ी आंत वास्तव में छोटी आंत से काफी छोटी होती है। फिर इसका नाम बड़ी आंत क्यों है? क्योंकि इसकी नली की चौड़ाई ज्यादा होती है। इसका मुख्य काम होता है शरीर से बाहर निकलने से पहले इस बचे हुए वेस्ट से फालतू पानी को सोखना। खाने को बड़ी आंत से गुजरने में करीब 30 घंटे लगते हैं। अगर ये बहुत तेजी से गुजर जाए तो पानी कम सोखा जाता है और आपको दस्त यानी डायरिया हो सकता है। और अगर ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े तो शरीर कुछ ज्यादा ही पानी सोख लेता है, जिससे आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। इन कई दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया के बाद अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव और उत्सर्जन पर आ गए हैं। ठोस माल यानी सॉलिड वेस्ट का रंग भूरा और गंध बहुत ही अजीब होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भयानक गंध की असली वजह क्या है? जरा सोचिए। अगर आपका जवाब बैक्टीरिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। बड़ी आंत में रहने वाले सूक्ष्मजीव छोटी आंत से आए बचे खुचे खाने को खाते हैं। इसके बाद वो कुछ खास गैसें छोड़ते हैं और उसी की वजह से ये गंध आती है।
थोड़ा अजीब है, पर यही विज्ञान है। अंत में बड़ी आंत ये सारा वेस्ट मलाशय यानी रेक्टम में भेज देती है। इसका काम आपके दिमाग को यह सिग्नल देना है कि अब मल त्यागने का समय हो गया है, और जब तक आप तैयार न हो ये उसे सुरक्षित रूप से रोके रखता है। तो कुल मिलाकर जब आप खाना निगलते हैं तब से लेकर जब वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 4 दिन का समय लगता है।